हमारा पहला सवाल है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आप क्लास देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो देखें, बी हमने यहाँ पे क्या छोड़ा, सी, उसके बाद फिर अगला जो है वो डी आ गया, डी के बाद हम क्या छोड़ा हमने, ई, उसके बाद एफ भी हमने छोड़ दिया, ठीक है, और फिर हम आगे चले गए, ठीक है, जी, ई एफ जी, उसके बाद देखिए हमने क्या छोड़ा, जी के बाद हमने एच छोड़ा, आई छोड़ा, ठीक है, उसके बाद जे छोड़ा, और फिर हमने देखा आगे के आ गया, ठीक है। तो के में आगे हम देखते हैं कि कितने हमने अल्फ़ाबेट छोड़े। तो सपोज मैं कहता हूँ कि के के बाद एल, एम, एन, ओ, ठीक है, उसके बाद फिर देखें आगे अगला मैंने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि पहले हमने एक छोड़ा, फिर देखें दो हमने अल्फाज छोड़े, फिर 3 अल्फ़ाबेट्स को छोड़ा, फिर 4 छोड़े, ठीक है। अब डेफिनेटली इससे आगे जो आपने छोड़ने हैं वो पे कितने छोड़ने हैं, आपने 5 छोड़ने हैं, ठीक है। पी यानी क्यू, आर, एस, टी, यू, ठीक है। तो देखें आपने यू तक छोड़ना है और यू से नेक्स्ट जो है वो आपने अल्फ़ाबेट लिखना है, तो वो आंसर है आपका वी। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ऐसी सीरीज़ में जिसमें अल्फ़ाबेट हो तो उसमें अल्फ़ाबेट छोड़ रहे होते हैं और अल्फ़ाबेट एक ख़ास सीक्वेंस से छोड़ रहे होते हैं, या तो वो कांस्टेंट होते हैं या फिर यह कि इंक्रीज़ हो रहे होते हैं या फिर डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डैगर जो है ये खंजर को कहते हैं, सवार तलवार को कहते हैं, नाइफ चाकू को कहते हैं, फोक जो है ये हम जो चम्मच कांटे जो खाते हैं ये उसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि बाकी तमाम जो है वो काटने की जो औजार हैं, जबकि फोक जो है ये काटने का औजार नहीं है, ये खाने का औजार है, इसलिए आपका जो आंसर है वो फोक है। तो यही हमारा डिफरेंट था, ठीक है। नेक्स्ट है लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट कहते हैं एक दो तस्वीर हम लटकाते हैं नॉर्मल घरों में, उसको देखते हुए अ मैन सेड, एक आदमी कहता है दैट्स मैन फादर, यानी उस बंदे का जो बाप है, इज माई फादर सन्स, वो मेरे इज माई फादर सन्स, मेरे बाप का बेटा है, ठीक है। तो आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट इज ही टू मी, ठीक है। अब एक बंदा कहता है, देसी तस्वीर को देखता है, तो वो क्या कहता है कि ये मेरे बाप का बेटा है, ठीक है। तो अब वो किसको मुखातिब है, ठीक है, तो वो हम सन एंड फादर हैं, ठीक है, वो मेरे बाप का बेटा है, ठीक है। तो ये हमारा सन एंड फादर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऐड द नंबर विच कम्स इन द मिडल। तो आपने जो स्टेटमेंट साथ साथ पढ़ते जाना है और साथ साथ इस पे देखते भी जाना है। ऐड द नंबर्स, उस नंबर को जमा करें, विच कम्स इन द मिडल, इस सीरीज के मिडल में जो है वो आपका नंबर है 18, ठीक है। मिडल ऑफ द सीरीज टू द लार्जेस्ट नंबर, इसको आपने जमा करना है, लार्जेस्ट नंबर जो है वो हमारा 27 है, ठीक है। तो 18 और 27 जो है ये हमारा कितना बन जाता है, 5 और 4, ठीक है। तो ये आपका 44 हो गया। अब वो कहता है एंड डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, देन आंसर विल बी। स्मॉलेस्ट देखें, अब सबसे छोटा नंबर इस सीरीज में 5 है, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, 9, ठीक है। 9 5s आर 45 होता है। तो ये भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इनमें जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं इनमें मीनिंग्स आप देखा करें कि जैसे ट्रू, ट्रू कहते हैं सच्चा, सर्टन यकीनी, वैग कहते हैं जिसको आपको समझ ना आ रही हो, ठीक है, जो आपके लिए अभाम रखता हो, श्योर यकीनी। तो अब देखें ट्रू, सर्टन, श्योर, ये आपका इसमें आप यकीन कर सकते हैं, आपको यकीन है, लेकिन वैग में आपको यकीन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो बेस्ट आंसर है वो वैग। नेक्स्ट हम चलते हैं सा इज टू कट। यहाँ पे सा देखना नहीं है, बल्कि यहाँ पे सा का मतलब है आरी, जो आरी जो है आपकी काटती है, ठीक है। तो आरी का काम क्या होता है अब अगर मैं इसको देखूं इस तरह कि आरी का काम क्या है, वो मैं ऑब्जेक्ट इधर लिखता हूँ और उसका काम इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट है और इसका काम इधर क्या होगा, ठीक है। तो जिस तरह सीक्वेंस आपकी ये चल रही है इसी तरह आपने इसकी भी आगे ढूंढनी है, ठीक है।
यानी अगर इस आरी का काम है काटना, तो इस आयरन का क्या काम है? आयरन कहते हैं स्त्री को, ठीक है। तो स्त्री का काम जो है वो प्रेस करना होता है, तो हमारा जो आंसर है वो प्रेस आएगा। मेटल कहते हैं लोहा, या ठीक है जो लोहे की धात बनी होती है। ओवन, ओवन जिसमें आप चीजें गर्म करते हैं। हार्ड जो है उसको सख्त कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? 2, 4, 25, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर आप देखें तो आपका जो ये 2 है ये भी एक जुफ्त नंबर है, यानी इवन नंबर है, और 4 ये भी आपका एक इवन नंबर है, जुफ्त है। 20 ये भी आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो व्यूअर्स आपने देखा होगा कि ये 3 नंबर पहले क्या है? जुफ्त एदाद हैं, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। और 5 जो है ये आपका ऑड नंबर है, लिहाजा यही इनमें डिफरेंट है, ठीक है। जिसको हम कहेंगे ये जो है इसमें मुख्तलिफ है। नेक्स्ट ईयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? इसमें क्या है कि इसमें जितने भी ये दिए हुए हैं आपको यार्ड, फुट, किलोमीटर और लेंथ, तो इसमें यार्ड जो है ये भी एक पैमाना है, नापने का एक पैमाना है। फुट ये भी हम कहते हैं यार इतने फुट जो है मुझे फलां रोप दे दो, रस्सी दे दो, ठीक है। किलोमीटर में इतने किलोमीटर चला हूँ, ठीक है। तो ये तमाम आपके क्या है, नापने के कोई ना कोई पैरामीटर्स हैं, ठीक है। लेकिन लेंथ जो है ये कोई पैरामीटर नहीं, कोई आपके पास पैमाना नहीं है जिसमें आप कहेंगे इतनी लेंथ मुझे चाहिए, ठीक है। तो क्या लेंथ भाई, कितनी लेंथ, वो यार्ड में हो, फुट में हो, किलोमीटर है, कितनी लेंथ है वो, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता, इसलिए लेंथ जो है ये कोई पैमाना नहीं है, लिहाजा ये डिफरेंट है इनमें से, बाकी एक जैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हियर। हियर कहते हैं सुनना, ठीक है, और ईयर का मतलब होता है कान। अगर मैं इसको इस तरह तशबीह दूं कि ईयर का काम क्या है, सुनना, ठीक है। अब देखिए एरो मेरा किस तरह जा रहा है, इसका काम है, तो इसका मतलब है यहां जो चीज होगी तो उसका काम क्या है, बंद करना, ठीक है। अब यहां पे देखें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका काम हो क्लोज करना, ठीक है। अब सारे इंग्लिश के वर्ड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखें यहां पे इंटेलिजेंस और है, ठीक है। वो क्या है कि आपने हियर से ये देखना है कि ये ईयर कैसे बना है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो एच है ये यहां पे खत्म हो गया और बाकी जो 3 लफ्ज हैं वो आपने लिख दिए। अब इसमें मीनिंग्स आपने नहीं देखना, ठीक है। तो व्यूअर्स पहले आप पहली टेक्निक इस्तेमाल करें, तो अगर दूसरा ऐसा आपका कोई सिमिलरिटी नहीं बन रही तो फिर इसमें आप कोई और देखें। तो इसका मतलब है कि इसमें जस्ट इसने ये किया कि पहले अल्फाबेट को खत्म कर दिया और अगले 3 लफ्ज को अल्फाबेट को लिख दिया। तो इसमें भी आपने यही करना है कि पहले अल्फाबेट को हटा देना है और आखिरी जो है वो 4 लफ्ज आपने लिख देने, LOSE। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंस यही है कि जो काम पहले हो रहा हो आपने वही करना है, ना इससे ज्यादा आपने सोचना है और ना आपने इससे ज्यादा करना है, ठीक है। फौज में हमें ऐसे ही बंदे चाहिए होते हैं कि जिनको जितना कहा जाए उतना ही करें, उसमें अपनी जो मॉडिफिकेशन है वो ना करें, क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी होती हैं और सीनियर्स कर चुके होते हैं। इसलिए नीचे वालों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो ये फिर आप कह लें कि एक चाहे वो सेलर है, आपका सिपाही है या आपका एयरमैन है, तो उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, गर्ल्स वियर ग्लासेस। ग्लासेस कहते हैं नॉर्मल हम जो एनके कहते हैं, तो गर्ल्स एनके क्यों पहनती हैं? दे हैव पुअर आईसाइट। पुअर आईसाइट में देखें इनको मजबूरी है, इन्होंने पेन नहीं पहननी है। दे वांट टू लुक स्मार्ट। अब ये मैं कहता हूँ नहीं यार, मेरी सिस्टर है वो तो ऐसा नहीं चाहती। दे हैव टू गो आउटसाइड, वो बाहर जाना चाहती है। मैं कहता हूँ नहीं, मेरी सिस्टर जो है वो बाहर भी जाना नहीं चाहती। दे वांट टू शो ऑफ, वो शो ऑफ करने जाती है। मैं कहता हूँ नहीं, मेरी सिस्टर तो ऐसा नहीं करती। तो दे हैव पुअर आइज। हाँ, अगर मेरी सिस्टर की नज़र कमज़ोर है तो डेफिनेटली वो ग्लासेस पहनेगी, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए है। नेक्स्ट चलते हैं कि 473982। देखें ये एक नई टेक्निक है, इससे आपका ये कैसे बना, ठीक है। तो अगर आप देखें कि आप इन तीनों को जमा करें, 4 ठीक है प्लस 7 प्लस 3, तो आपका क्या बनता है? 7 और 4 11, 11 और 3 14, ठीक है। तो ये देखें आपका ये 14 पहले लिखती है, ठीक है। इसके अलावा फिर इन तीनों को जमा करें, 9 प्लस 8 प्लस 2, तो कितना आता है? 9 और 8
17 और 17 में से जब 2 जमा किए तो 19, तो ये देखें 19 हमने आगे लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये भी आपका वही काम हो रहा है। तो आपने ये देखना है कि 7 + 5 + 1 क्या बनता है, 7 और 5 12 और 1 13। उसके बाद अगले 3 आप नंबर जमा करें, 6 + 9 15, 15 और +4 19। ठीक है, तो वो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 13 19 कौन सा आंसर है, ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट व्यूर है 831 से 25 बना, तो 731 से क्या बनेगा। तो हमने ये देखना है कि 831 से आपका 25 कैसे बना। तो सिंपल ये है कि अगर पहले 2 डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और जो आंसर आए, ठीक है, जैसे 24 आता है और उसमें जो अगला टर्म है, ठीक है, उसको हम इसमें जमा कर लें। ठीक है, 24 + 1 = 25। तो ये आपका देखें आगे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह यही काम हमने इधर भी करना है। 7 × 3 21 और 21 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 22 आ जाएगा। ठीक है,